जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अमृत वेला का शुक्राना कर रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से। और गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं जॉब करती हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो संगत जी, मैं गुरु जी से ये कहती थी रोज़ डेली, गुरु जी यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेरा शरीर जवाब दे रहा है, मैं क्या करूँ गुरु जी। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरु महाराज ने वो नौकरी छुड़वाने के लिए, आप बताइए कैसे क्या हुआ संगत जी। कि मुझे ना मैं आपको बताया था कि मैं एनजीओ में काम करती हूँ और 6 वीक में टेस्टिंग करनी होती है। तो उसमें हम लोगों को कंडोम में सेल करने पड़ती है संगत जी। अब क्या करें संगत जी, काम ऐसा है तो फिर हमें तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने फिर क्या हुआ संगत जी मैं ना सर ने मुझे वो दे दिया कि घर में मतलब कि आप ये सेल करना। तो संगत जी, कभी मेरे घर पे नहीं लेकर आते, उस दिन मैं घर पर लेकर आ गई। और फिर मैं शाम की पूजा वूजा करके मैं उसको सेल करने चली गई शाम शाम के टाइम। और संगत जी, मुझे मेरे पति ने देख लिया कि मैं क्या सेल कर रही हूँ केमिस्ट दुकान पे। अब उनको डाउट हुआ तो उन्होंने मेरे बैग चेक करा तो उन्होंने, मुझे लग रहा वो चीज़ उनको मिल गई। तो संगत जी, उन्होंने मेरे भाई को कॉल कर दिया कि आपकी बहन जो है ये काम करती है। तो संगत जी, मेरे भाई ने फिर मुझे मना किया कि बेटा ये काम मत कर, अच्छा नहीं होता है काम करना, ये है मैं मतलब कि ये सब बोला मेरे भाई ने। फिर संगत जी, फिर मैंने भाई से, मेरे भाई ने बहुत समझाया। पर देखिए संगत जी, कोई भी काम गलत नहीं, अगर हम सही हैं तो काम गलत कैसे हो सकता है। पर मैं वैसे भी जॉब करना नहीं चाहती थी वहाँ पर। तो देखिए गुरु महाराज ने मेरे कैसे सोल्यूशन किया। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तेरे कारण ना मुझे सबका दिमाग चेंज करना पड़ता है, मतलब कितना कुछ करना पड़ता है मुझे तेरे लिए। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि क्योंकि वहाँ पे नौकरी छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने नोट हमें पहले से ही ऐसा वो दे देते हैं नोटिस वगैरह कि भाई आप 1 महीना का जो नौकरी छोड़ोगे तो आपको पहले बताना होगा। तो संगत जी, अब वो मुझे पता नहीं सैलरी देंगे नहीं देंगे। उन्होंने बोला था कि हम आपको सैलरी तो नहीं देंगे। पर मैंने सर से बात करी थी कि सर कि ऐसे बात है। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज पे छोड़ रही है, गुरु महाराज चाहेंगे तो सैलरी मिल जाएगी क्योंकि मैंने मेहनत करी है वहाँ पर। और फिर ऊपर से अब देखो मैंने, और वो कह रहे थे कि सैलरी नहीं देंगे हम आपको, सैलरी रोक दी जाएगी, आपको कन्वेंस ही मिलेगा। तो संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ मालिक का कि वो हर पल मेरे साथ रहते हैं और मेरी हर समस्या का समाधान करते हैं। और संगत जी,
मुझे गुरु महाराज ने काफ़ी बार लाइफ ब्लेस करी है और मुझे एक्सीडेंट होने से भी बचाया है, मेरे बेटे को बचाया है। संगत जी, कई दिनों से सत्संग गुरु महाराज मुझे सुना रहे हैं कि तेरे घर में प्रेत भूत प्रेतों का वास है, ये मतलब कि तभी संगत जी में बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही है मेरे पति और मेरे बीच में, मतलब कि ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। मेरे पति के साथ मेरे पति ने क्या हुआ संगत जी, अ, हमारी जो किराएदानी ऊपर जो रहती है उसका मेरे पति के साथ मुझे लगता है कि वो घूमती फिरती है मेरे पति के साथ। और इसके चक्कर में मैं अपने पति को बोल देती हूँ, जैसे वो कोई बाहर निकलती हैं तो वो भी बाहर चले जाते हैं तुरंत ही मेरे हस्बैंड को देख कर के। कभी बाहर खड़ी हो जाती है, कभी कुछ करते हैं, ऐसे सिचुएशन करती है संगत जी। तो मुझे फिर डाउट होता है कि फिर मैंने ऐसे कुछ बोल दिया था पति को, तो फिर बाद में गुस्सा होकर मैं तेरे से तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, ये है वो यूँ होने लगे संगत जी। पर मैं जानती हूँ मेरा पति गलत है, मेरे पति ने शुरू से ही संगत जी गलत होते हुए अपने आप को सही साबित किया सारी ज़िंदगी। अपने माँ बाप के सामने चिल्ला चिल्ला के मैं बहुत, ये मुझ पे शक करती है, मैं पे शक करती है। पर संगत जी मेरे पति ने गलत काम किया, उसके बावजूद भी मुझे झूठा ठहरा दिया हर जगह संगत जी, मुझे नीचा दिखाया हर वक्त। तो मैं भी मन नहीं करता मुझे इस इंसान के साथ रहने का, क्योंकि गुरु महाराज मुझे दिवस के सत्संग सुना रहे हैं कि एक लेडीज़ ने भी अपने पति के साथ बहुत एडजस्टमेंट किया, पर फिर भी नहीं बनी उन दोनों के, उन्होंने डिवोर्स ले लिया था, उनकी एक ही बेटी थी। और तो एक का ये था कि एक का बेबी नहीं था, तो उसने भी अपने पति को डिवोर्स दे दिया था। तो गुरु महाराज शायद मुझे संकेत कर रहे कि तू भी डिवोर्स दे दे इसको, क्योंकि तेरी लाइफ आगे तक इसके साथ सही नहीं है। तो संगत जी मैं सारी ज़िंदगी इस आदमी अपने हस्बैंड के साथ मैंने बहुत एडजस्टमेंट किया। मुझे शादी को मेरे संगत जी 23 साल हो गए, सॉरी संगत जी 21 साल हो गए मेरे शादी को। और मैं सारी ज़िंदगी एडजस्टमेंट कर करके बहुत परेशान हो गई हूँ संगत जी। मैं गुरु जी के सामने रोती हूँ, गुरु जी कि अगर ये इंसान मतलब कि मेरी माँ के सामने झूठ बोल कर भी वही काम कर रहा है, तो इनकी सच्चाई क्यों नहीं सामने लाते आप? मतलब कि ये इंसान हर सारी ज़िंदगी झूठा मुझे ठहरा के और खुलेआम वही काम कर रहा है, तो क्यों नहीं इसका सच्चाई सामने आनी चाहिए? तो मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि आप कहते हो कि अब मैं तेरे साथ हूँ और उसके बावजूद भी बुरा करने वाले मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। संगत जी अभी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में जो ब्लैक मैसेज हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो तेरे पति के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं वो तेरी नंद के कारण हो रही हैं। मेरी नंद का नाम भी बताया संगत जी उन्होंने मेरी नंद का नाम रजनी बताया। सच में मेरी नंद का नाम रजनी ही है और वो शुरू से ही मेरे से बहुत झगड़ा करती थी, शुरू से ही मेरे से लड़ती झगड़ती है वो, और मेरे साथ मुझे पसंद नहीं करती। हम दोनों का शुरू से ही ऐसे रहा है संगत जी माहौल। तो संगत जी वो यही चाहती है, क्योंकि वो खुद अपने पति के साथ अलग रह रही है और पति से वो चाहती है कि उसका भाई भी मुझे डिवोर्स दे दे और वो ये मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो संगत जी गुरु महाराज मुझे बाबा संकेत कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ संगत जी? मैं अब मेरे पति ने अगर ब्लैकमेल कर दिया है किसी ने और मेरा पति ऐसा बिहेव कर रहा है मेरे साथ, और मेरा भी बुद्धि ऐसी हो रही है संगत जी, मैं हर वक्त उन्हें पति को देखती रहती हूँ और उनको कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं संगत जी। क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने संगत जी अपने पति के अलावा किसी के बारे में आज तक नहीं सोचा। और गुरुजी ने इस बात के माध्यम से मुझे सत्संग में सुनाया था कि एक लेडीज़ भी अपने पति के अलावा उसने अपने जीवन में किसी को सोच ही नहीं सकती थी, वही कंडीशन सेम मेरी थी संगत जी। और फिर भी उसका पति उसकी इज्जत नहीं करता, उसको हर बात नीचा दिखाता है, तो वही हर वक्त मेरे साथ भी हुआ सिचुएशन संगत जी। तो मैं सोचती हूँ संगत जी, अगर कब तक हम लोग ऐसा सहन करते रहेंगे पतियों की हरकतों को, और वो हमारे साथ गलत होते हुए अपने आप को सच साबित करते हैं। तो संगत जी
मुझे गुरु महाराज सत्संग के माध्यम से मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे सास ससुर के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि तेरे जो ससुराल वाले हैं वही तेरे तुझसे बहुत चलते हैं और तेरे बच्चों पे और तेरे पति पे वशीकरण कर रहे हैं। तो संगत जी सच में मुझे गुरु महाराज ने सपने में मेरी सास को भी दिखाया था कि मेरी सास दराती लेके खड़ी है और वो हमसे ऊपर दिखावा करती है। मेरे पति को वश में ऐसा कर रखा है कि मैं अपने कि वो ऐसा जताती है कि हाँ भाई बेटा तू ही है सब कुछ हमारे लिए, तू तू काम नहीं कर नौकरी नहीं करेगा तब भी तेरे घर वालों का करेंगे। तो संगत जी मेरे पति की जो कंडीशन है मेरे सासू के कारण ही है कि उनका नौकरी करने को मन नहीं करता और अपना काम जो करते हैं शॉप पे बस वहीं बैठे रहते हैं, कुछ और नहीं आता उनका काम। तो संगत जी मैं तो वैसे गुरु जी से ही बोलती हूँ कि गुरु जी आप महाशिव हो, आपके लिए तंत्र विद्या और भूत प्रेत क्या चीज़ है। अगर आप चाहो तो सबको एक मिनट में भगा सकते हो। पर संगत जी कहते हैं कि नियति जो है ना और भगवान राम ने भी बनारस वो सॉरी संगत देखिए संगत जी भगवान राम ने भी वन में गए थे और उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास काटा था और वो तो भगवान थे, तो हम तो तुच्छ इंसान है संगत जी। गुरु महाराज हमारे कष्ट कटवाते हैं इन चीज़ों के माध्यम से कि जो भी हमारे से सिचुएशन होती है, पर हम एक साधारण इंसान हैं, हम उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते संगत जी। मैं भी अपने पति की हरकतों को और मैं जानती हूँ वो उसके साथ ही जाता है काम करने सब कुछ और सबूत ना होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ गुरु जी अगर मेरा पति गलत है तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। और सुनो जी बेटे के ऊपर भी आ रहा था कि तेरे बेटे में बड़ा कष्ट है और मेरी बेटी का भी आ रहा था कि तेरी बेटी को जल प्रसाद पिलाया कर और उसे बोल मंत्र जाप करे और अगर वो परेशान है कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हो रहा उसका तो उसको चीज़ के लिए बोल कि वो मेरा मंत्र जाप करे और सत्संग सुने 5 मिनट। तो संगत जी मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ पर वो तो हर वक्त ना सच में संगत जी हर वो चिड़चिड़ी ही रहती है, ना ढंग से बात करती है, बदतमीजी से बोलती है और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत मुँह से गाली भी निकल जाती है उसके मुँह से। तो संगत जी इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही है मेरे घर पे कि बच्चे तो कभी नहीं छोड़ रखा। मेरी बेटी ऐसे नहीं थी पर अब ऐसी होती जा रही है। और संगत जी मैं गुरु जी से यही बोलूँगी गुरु जी आप मेरे बच्चों को सद्गति दीजिए, मेरे पति को सद्गति दीजिए ताकि वो सद्कर्म कर सकें। और गुरु जी ने बोला कि उसको भी इन्फेक्शन वगैरह है और अपने मेरे पति का भी सुना रहे थे कि एक मतलब कि एक के धनगत के पति को लीवर में प्रॉब्लम थी, लीवर में प्रॉब्लम के बाद किडनी प्रॉब्लम आ गई, उनको शुगर हो गया ये सब बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो संगत जी उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया अपने पति का और उन्होंने गुरु महाराज से उनको हार्ट अटैक भी आ गया था, पहला हार्ट अटैक दूसरा हार्ट अटैक आ गया था। तो जब डॉक्टर ने तो मना जवाब दे दिया था पर उन्होंने गुरु महाराज से अरदास करी और उनको जल प्रसाद पिलाया तो संगत जी वो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। और संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती क्योंकि मेरी वीडियो अपलोड नहीं पाती है। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आज वीरवार अक्टूबर के महीने का मैं करने जा रही हूँ। उसके लिए मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला है शुक्राना सत्संग करने के लिए। मैंने कल भी अपना एक शुक्राना सत्संग करा था, परसों करा था, जो मैं कई दिनों से नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उसमें यही बताया था कि दिवाली के दिनों में गुरुजी ने किस तरह हमारे घर की सफाई करवाई, पेंट करवाया और गैस खुली रह गई थी उससे भी बचाया। और मैंने गुरुजी के आगे अरदास भी लगाई है कि मैं इस समय किस परेशानी से चल रही हूँ, किस चिंता में हूँ। तो गुरुजी मुझे आभास दे रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो ड्रीम में भी दिखाया उन्होंने मुझे। बस एक मन में दुविधा सी चल रही है, उसको तो गुरुजी संभालेंगे अब। और मेरी मम्मी भी थोड़ा इसी वजह से, मायके में मेरी मम्मी हैं जो वो थोड़ा परेशान चल रही हैं। तो गुरुजी उनके भी कष्ट काटे। मैं दिन रात बस यही गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी आप हमारे कष्ट काटिए। जो गलतियाँ हो गई हैं उसके लिए माफ़ी दे दीजिए, लेकिन आप वो जो परिणाम है वो नहीं सहा जा रहा। अगर वो 10% भी है तो वो नहीं सहा जा रहा। उसको आप प्लीज़ इस बार हमारे जो भी ये कर्म बन के जो ये हो गए हैं। मैंने आप ही के एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी हमारे माड़े कर्म जो होते हैं उनको भी अपनी तपस्या से, अपने तप से जो भोगने बाकी रह जाते हैं, गुरुजी कहते हैं कि जो माड़े कर्म है वो तो भोगने पड़ेंगे। तो उसको भी गुरुजी चाहें तो अपनी तपस्या से, अपने तप से उसको उन माड़े कर्म को ख़त्म कर सकते हैं और हमें आगे जीने की राह दे सकते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी यही अरदास है आपसे, इस काम में आप ऐसा कुछ कर दीजिए गुरुजी। क्योंकि बात सिर्फ मेरी होती तो चल जाती, लेकिन मायके में मेरी माँ भी अगर मेरी वजह से परेशान रहे तो वो मैं नहीं चाहती हूँ गुरुजी। तो चाहे वो मेरे माड़े कर्म है जिस वजह से ये सिचुएशन है, या मेरी मम्मा के अगर हैं, तो गुरुजी प्लीज़ आप अपने तप से, अपनी तपस्या से, जो आपने मौजूद होते हुए किसी के लिए किया था जब आप फिजिकल फॉर्म में थे, जो मैंने सत्संग सुना, तो वो कर दीजिए गुरुजी। मेरी यही अरदास है गुरुजी, प्लीज़ कर दीजिए गुरुजी। क्योंकि सच में सहा नहीं जा रहा गुरुजी। अंदर ही अंदर ऐसे लग रहा है जैसे मेंटली वो चीज़ बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। संगत जी मैं इतना तो नहीं बता पाऊंगी अभी कि वो क्या चीज़ है, लेकिन गुरुजी को सब पता है। आप भी प्लीज़ प्रे कीजिए कि वो परेशानी ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी चोट के दर्द से भी ज़्यादा असहनीय हो रही है। क्योंकि उसमें गुरुजी अंदर का डर भी हमें ख़त्म करना है, मजबूती भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। प्लीज़ गुरुजी आप करिए कुछ, प्लीज़ गुरुजी। संगत जी आप सब भी हमारा परिवार है, तो गुरुजी आप सबको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेसिंग्स दें। क्योंकि मैं बार बार ये रियलाइज़ करती हूँ कि गुरुजी हमें कहते हैं हमें शुक्राना सेवा करनी चाहिए, यही हमें करते रहना चाहिए, यही हमारा कर्म है। और जो सत्संग हमारे शेयर करते हैं तो हमारे इस कर्म को पूरा करने के लिए उनकी सहायता के बगैर ये सब नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारी सेवा शुक्राना करना है, तो गुरुजी ने उनको सेवा दी है हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर करने की। तो उसके लिए गुरुजी आप उन सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। जितने भी चैनल्स पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी संगत का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी सभी को ब्लेसिंग्स दें ढेर सारी। और गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें हम पर गुरुजी। आप तो सब जानते हैं, आपको सब कुछ पता है गुरुजी। आप ही रक्षा करते हैं हमारी, मेरे बेटे की, मेरे पति अंकल की, मेरे मायके में मेरी माँ की, मेरी, हमारी सबकी रक्षा आप ही ने करनी है गुरुजी। आप ही, और सभी की रक्षा आप नहीं करनी है गुरुजी। सभी बहुत चीज़ों से परेशान हैं। आप तो सब जगह हैं, सब जगह हैं। आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं गुरुजी।
अमृत वेला मैं कर नहीं पा रही हूँ, पर गुरुजी आप ही करवाना और माफ़ी भी दे देना गुरुजी। आज अच्छे से मैंने अपना व्रत का पूजा करा, थर्सडे है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और कुछ उपाय गुरुजी आप ही के सत्संग से मुझे पता चले थे 2 नवंबर के लिए, और भी दिनों के लिए, जैसे देवउठनी 11 भी आ रही है, तो ये मैंने सत्संग में तो नहीं सुना था शायद, लेकिन कहीं पे सुना था कि तुलसी जी को, कृष्ण जी को, हमें विष्णु भगवान जी को 11 तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए 2 नवंबर को। और तुलसी माता को जैसे लाल चुनरी उड़ानी चाहिए, कलावा बांधना चाहिए, पीले धागे में 11 गांठ लगा के उन्हें चढ़ानी चाहिए, जोत भी जगानी चाहिए। बस लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि कई जगह ये बोला जाता है कि संडे को तुलसी माता पे जोत नहीं जलाते हैं, जल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका व्रत होता है, वो खंडित हो जाता है, वर्जित हो जाता है व्रत। तो मुझे उस चीज़ का तो नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने किसी और रील में ही सुना होगा ये, पर मैं अपने सत्संग में शेयर कर रही हूँ। अगर क्या पता ये सब गुरुजी ने मुझसे बुलवाया है, क्योंकि ये वाला उपाय मैंने सत्संग में नहीं सुना है गुरुजी के। कि आप भी बहुत सारी रील्स देखते होंगे, उनमें इस तरह के उपाय आते हैं। तो 2 नवंबर को देवउठनी 11 के लिए ये उपाय आया था कि पहले से ही 11 पत्ते, क्योंकि संडे को हम तोड़ नहीं सकते हैं पत्ते, तो जो आज ये सत्संग सुने वो दिन छिपने से पहले आज ही इसको तोड़ लें। पर पता नहीं मेरा सत्संग अभी समय से शेयर होगा या कल होगा या परसों, तो आप अपने मुताबिक देख के पूछ के कब आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। मैंने सुना था बहुत अच्छा होता है कि विष्णु भगवान जी को चढ़ाएं तो अर्पित करें, अच्छा होता है। बाकी गुरुजी मेहर करे, सब पे हम पे भी मेहर करें गुरुजी। समझ नहीं आ रहा था, पर शुक्राना सत्संग तो ये सब भी है कि हम दिन भर सोकर उठ पाते हैं, खाना खा पाते हैं, अपना दिनचर्या कर पाते हैं। गुरुजी शक्ति देते हैं सब करने की। मुझे तो गुरुजी दे रहे हैं शक्ति, हमारे सभी देवी देवता, हमारे पितर, हमारी कुल देवी, सभी इष्ट देव, हमारे सभी आप सभी से हमें हिम्मत मिल रही है। नीम कौर जी, बाबा जी, आप सभी से हिम्मत मिल रही है, और सबको हिम्मत मिले। वरना मेरे लिए तो इस समय, ये समय ऐसा है कि जैसे एक एक दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जैसे मेरे दिमाग पे चीज़ें हावी हो रही हैं, ऐसे लग रहा है मुझे। तो गुरुजी संभालेंगे, हावी हो रही हैं लेकिन गुरुजी ही संभालेंगे, वो ही करेंगे, सब ठीक करेंगे, इतना मुझे विश्वास है, बहुत भरोसा है। क्योंकि आज ही मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी देखते हम कितना समर्पण करते हैं, सिर्फ हमारे मुंह से बोलने से कि हम समर्पण करते हैं, विश्वास करते हैं, नहीं होता। वो तो अंतर्यामी है ना, वो तो पता लगा लेंगे। कई बार होता है हमें लेट हो जाता है, मुझे भी लेट होता है, हो सकता है अभी भी मैंने पूरी तरह सरेंडर ना करो, पर मैं गुरुजी से ही कहती हूँ, अगर मैंने आपके आगे पूरा समर्पण नहीं करा, या आपको लग रहा है कि मैं किसी और के थ्रू भी सोचती हूँ कि हल निकल जाए, तो वो भी गुरुजी मैं आप ही के भरोसे ही सोचती हूँ सच में। संगत जी, मैं गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी आपके ही भरोसे चलती हूँ, कि अगर दूसरा भी इंसान मेरे लिए कुछ करेगा तो वो भी आप ही करवाओगे उनसे। तो वो भी मेरा आप ही के लिए समर्पण है, कि मतलब ये भी आप नहीं देखना, अगर मैं दूसरे के आगे भी कह रही हूँ तो वो आप ही मुझसे बुलवाएंगे और उनसे भी आप ही करवाएंगे, वो शक्ति आप उन्हें देंगे, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, उनको शक्ति आप ही देंगे करने के लिए। मेरा समर्पण आपके आगे ही गुरुजी, मेरा बहुत भरोसा है आप पे गुरुजी, वरना तो शायद मेरी जिंदगी कुछ होती नहीं इस समय। क्योंकि जब किसी का हाथ हाथ में नहीं होता है ना जिंदगी संभालने के लिए, तो जिंदगी बिखर ही जाती है, और मेरी तो बिखर ही जाती या बिखरी हुई थी, तो आप ही ने हाथ पकड़ा है गुरुजी। तो मेरी अरदास है गुरुजी, ये कबूल कर लीजिए गुरुजी, मेहर कर दीजिए गुरुजी, प्लीज गुरुजी। गलतियों के लिए माफी दे दीजिए, वो किया कराया था या बुरे कर्मों का असर था जो भोगना था, गुरुजी सच में नहीं सहा जा रहा, अब आप माफ कर दीजिए, और इस काम को अच्छे से करवा के जो आपके आगे अरदास लगाई है, हमारा मान सम्मान इज्जत सब बनाए रखिए, मेरा भी, मायके में मेरी माँ का भी गुरुजी, और उन्हें स्वस्थ रखें गुरुजी, उनको ठीक कर दीजिए पूरी तरह से, जिस भी कष्ट में वो हैं वो कष्ट काटिए गुरुजी, परेशानियों में। बीच में कॉल आने से संगत जी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो ये उसके आगे का मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दोबारा से, कि
मैंने जो भी सत्संग में कहा है, गुरुजी मेरी अरदास प्लीज़ कबूल कीजिएगा और सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं विराम करके गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से जो गुरुजी आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपके चरणों में अरदास है, प्रार्थना है। मैं अब थक चुकी हूँ, मैं पूर्ण रूप से टूट चुकी हूँ। बस मुझे आप ही संभालो, प्लीज गुरुपा मुझे आप ही संभालो, इस परिवार को आप ही संभालो, आप ही संभालो। मुझ में आज हिम्मत नहीं है, न ताकत है। प्लीज गुरुपा, प्लीज जो कुछ करना है आपने करना है, जो कुछ देखना है आपने देखना है। मैं कुछ नहीं जानती, बच्चों को आपने देखना है, आपके बच्चे हैं, बच्चों की गृहस्थी आपने बसाना है, उसकी शादी आपने करनी है गुरुपा, उसकी शादी आपने करनी है, सब कुछ आपने करना है गुरुपा। आप संभालो, आप संभालो। बस मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, प्लीज गुरुपा। जब से आपने संभाला है तो जीवन में बहुत से बदलाव आए, बहुत चेंजेस आई, बहुत खुशियां भी मिली हैं। सब कुछ आपने दिया है और दे रही हैं गुरुपा। मुझे कहना भी नहीं आता, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मन में बहुत कुछ याद रहता है और आता है कि सत्संग में ये भी कहना है, वो भी कहना है। लेकिन जब करने बैठती हूँ तो ऐसे दिमाग से ब्रेन वॉश हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। जब वो हाथ थाम लेते हैं तो वो सब कुछ देखते हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं, अंत करते हैं, सुखों की बरसात करते हैं।
देर भले ही लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। गुरु की जी की, मेरे गुरु पा की कही हुई वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। जो मेरे गुरु पा कहते हैं वो पत्थर की लकीर है, वो सब सत्य होगा, जरूर होगा, 101% होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें बस अपने गुरु पा पे अटूट विश्वास करना चाहिए। विश्वास ही हमारी सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की। विश्वास ही हमारी डोर है गुरु तक पहुंचने की, गुरु के द्वार तक पहुंचने की, गुरु के चरणों तक पहुंचने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें अपने गुरु पर अटूट विश्वास करना चाहिए, अटूट समर्पण करना चाहिए। गुरु जी, आपके चरणों में अटूट समर्पण है, अटूट विश्वास है। बस यही प्रार्थना है बार बार कि आप ही संभालो, आप ही संभालेंगे, आप ही संभालो। बस बहुत सारा दिन आप सत्संग सुनवाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत कष्टों को काटते हैं और बहुत मेहरें करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन लेकिन शायद शायद हम में कोई कमी है, शायद हमें लेना नहीं आता, शायद हमारे विश्वास में कमी है। ये तो गुरुजी जानते हैं कहाँ कमी है। लेकिन अपना अटूट विश्वास है अपने गुरुपा पे कि गुरुपा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। गुरुजी, सॉरी, बीच में शायद फोन आ गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी, आपके चरणों में हर गलती, हर गुनाह की माफी मांगती हूँ मैं। गुरुजी, आप हैं तो हम हैं, आपके बिना कोई जिंदगी नहीं है गुरुपा, कोई जिंदगी नहीं है। मैं तो जीना ही भूल गई हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना ओम शुक्राना गं गुरु गणपते जी नमः। मेरे प्रथम पूज्य गुरु महाराज, मेरे प्रथम गुरु महाराज, प्रथम पूज्य गुरु महाराज, आपकी जय हो, जय हो। गणेश भगवान की। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस समय 4:50 हो रहा है। आज दिन मंगलवार है। आज मुझे गुरुजी ने अमृत वेले जगा दिया था। मैं 3:30 बजे गुरुपा ने मुझको जगा दिया था, क्योंकि संगत जी, गुरुजी ही मुझसे हमेशा कहते हैं कि उत्तर अमृत वेला किया कर। ये जो दिक्कतें परेशानियां हैं, उन्होंने कहा मेरे पास अमृत वेला आके बैठा कर, अपनी अरदास किया कर, जो भी कहना है वो मेरे पास बैठ के कहा किया कर। अमृत वेला करेगी तो तेरी सब परेशानियां जल्दी दूर हो जाएंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मगर संगत जी, मैं अमृत वेला उठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं गुरु पास से यही कहा कि जब कल मेरी एक भाभी जी हैं, वही पंजाबी हैं, तो मैंने संगत जी उनसे
सुखमनी साहिब और जपजी साहिब ये गुटखा आता है। तो मुझे पंजाबी नहीं आती है संगत जी, तो मैंने कल उनके पास फ़ोन किया, तो मैंने उनको जब मैं भैया दूज में उनके यहाँ गई थी, तो मैंने उनको बोला था कि मुझको ला दीजिए। तो अभी वो गई नहीं है, तो कल फिर मैंने फ़ोन किया ऐसी ही बात करने के लिए। तो ये बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि भाभी जी, गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेला किया कर। तो उन्होंने बोला कि भाभी सुखमनी साहिब का पाठ अगर आप अमृत वेला कर लोगी तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा कि जब मैं सोचती हूँ कि मैं अमृत वेला उठूंगी, तभी मैं नहीं उठ पाती हूँ और बहुत बाधा आती है, और रात में फिर कुछ ना कुछ ऐसी हो जाती है दिक्कतें। दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाए तो ये बाधाएं हैं, हमारी परीक्षा लेने आती हैं संगत जी। तो वही मैंने कहा कि जब मैं उठना चाहती हूँ, जब कुछ भी, जब जिस दिन होता है कि कल जल्दी उठना है, कल जल्दी उठना है, तो यही टेंशन हो जाती है और नहीं उठ पाती हूँ, जगती रहती हूँ। तो मैंने कहा कि अरे वो तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ये कहे मगर भाभी अमृत वेला कर लोगी तो बहुत अच्छा होगा। तो ये बात मेरी गुरु जी ने सुन ली संगत जी। मैं भाभी जी से बोल रही थी, मगर ये बात मेरे बाबा जी ने सुन ली, मेरे गुरु पाद ने सुन ली, मेरे बाबू जी ने सुन ली। और आज गुरु जी ने मुझको 3:30 बजे जगा दिया, और मैं रात में सोई भी। मतलब जब मैं ये कह रही थी, तो बाबा जी ने सुना, मेरे बाबा जी ने, और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं रात में जब खाना वाना खाने के बाद एक पीसीएम खाई और जल्दी लेट गई थी। तो संगत जी वही जल्दी, जब अगर हमें जल्दी उठना है तो हमें जल्दी सोना भी है। तो कल गुरुजी की बड़ी कृपा रही, गुरुजी ने मुझे सुला भी दिया था। जय गुरुजी, मुझे रात में समय पे सुलाने के लिए गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, मुझको आपने मेरे 2 बच्चियां दी हैं प्यारी प्यारी। और कल घुटने में भी बहुत तकलीफ थी संगत जी। तो बेटी लोग रात को जो काम था करके किचन में करके दवाई हैं। तो मैंने उससे कहा कि मेरे घुटने में तेल लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। तो छोटी वाली बेटी ने मेरे घुटने में अच्छे से तेल लगाया और पैर के तलुओं में उसने जब लगाया है, उसने जब मालिश की है, तो मुझे आराम मिल गया और मैं सो गई। भगवान गुरुपा, उसके उसके ऊपर भी बहुत कृपा कीजिएगा गुरुपा। वो बच्ची मेरी, उसके सर में बहुत दर्द होती है गुरुजी, उसके सर का दर्द ठीक कर दीजिए गुरुपा। हे गुरुजी, उसको सर में तकलीफ होती है, जब सुबह जगाती हूँ तो उसको दर्द, तुरंत आवाज आवाज से दर्द होने लगती है। गुरुजी, अपनी उस बच्ची पर भी कृपा कर दो, उसको भी लंबी उम्र दीजिए गुरुपा। और उसकी पढ़ाई में जो कोई भी दिक्कत हो सब दूर कर दीजिए गुरुपा। आपने उसको जो नेमत बख्शी है, जिसके लिए आप उसको भात कंडे भेजते हैं संगीत विद्या सिखाने के लिए, उसमें भी उसको महारत प्रदान कीजिएगा मेरे गुरुजी। हे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये प्रार्थना करने के लिए आपने मुझे जगा दिया आज जल्दी, और मैं कर पा रही हूँ आज बैठ के आपके सामने गुरुपा। इसके लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, मेरे बड़ी बेटी को भी, बड़ी बेटी को जो उसके पापा ने जो कहा था गुरुजी, कहना चाहिए तो मुझे दोनों के लिए ही, कि जो इच्छा अपने बच्चों के लिए उनके पापा की थी वो पूरी कर दीजिए मेरे गुरुपा। गुरुजी आईएएस अधिकारी बनाना चाहते थे उसके पापा, और अब तो दोनों के लिए ही अभिलाषा है गुरुजी, उनकी अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए गुरुजी। हे गुरुजी, एक दिन मैंने सपना देखा था कि
मैं अपने पति के साथ हूँ, सपने में मुझे याद नहीं रहता है। तो वो एक कमरा, एक टट्टर जिसे छावा के कोई कमरा नुमा है। कमरा ऐसा है कि अम, चारों तरफ उसकी दीवारें हैं और ऊपर जैसे कुछ छा दिया जाता है। तो उस तरह से था। तो उस कमरे की चारों तरफ दीवारें, तीन तरफ जो दीवारें थी वो एकदम काली काली हो रखी थी और उसमें जैसे काई जमी थी सारी पूरी दीवारों में। और मैं उनके साथ उस कमरे में बहुत टाइम तक थी। मुझे ध्यान ही नहीं कि ये कैसा कैसी जगह है। और वो मैं उनसे बात कर रही हूँ और सपने में बात कर रही हूँ और मुझे नहीं याद आ रहा है कि और क्या बात कर रही हूँ, कुछ मुझे याद नहीं है, मगर हाँ कि मैं उसके साथ थी बस। तो संगत जी, सपने में ये देखा मैंने। फिर उसी सपने में मुझे याद आया कि ये कैसी जगह है, ये कहाँ मैं कैसी जगह, पूरी दीवारें काली काली हो रही हैं और सब पूरी दीवारों पे काई जमी हुई है। अजीब सा, बहुत अजीब सा लग रहा था। तो बस तुरंत मुझे एकदम से झटका सा लगा और मैंने कहा कि हट, चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, ये कैसी जगह है, यहाँ से चलो निकलो। तो जब मैंने उनको बोला यहाँ से निकलो, तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए किसी तरीके से। अब ये मैंने नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे गई और और कैसे निकल आई। और ये स्मृति, ये मुझे बुद्धि मुझे मेरे गुरुपा ने दी है वहाँ से निकलने की। क्योंकि ऐसी जगह जिसको मैं बता रही हूँ, तो सपने में भी नहीं अच्छा लग रहा था उस जगह पे। तो भला कोई ऐसी जगह क्यों रहना चाहेगा, मगर ये तो पता नहीं क्यों गुरुपा मुझको ऐसी जगह ले गए थे। और कोई मेरा कष्ट, कोई मेरा कर्म कटवाना था और साथ साथ मेरे पति का भी कर्म कटवाना था मेरे गुरुपा को। इसलिए शायद गुरुपा मुझको महापति के साथ ले गए थे। क्योंकि पति उस शरीर में तो नहीं मगर सूक्ष्म शरीर में तो है ही है। तो संगत जी, हे गुरु जी, मेरे पति की आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दीजिएगा। आपने मुझको उनके सहित वहाँ ले गए ऐसी जगह। कोई मेरा पाप कर्म, मेरे पति का कोई कर्म हो, हम दोनों का कोई कर्म रहा होगा जिसको कटवाने के लिए आपने सपने में काटा और फिर उस जगह से हमें निकाल भी लिया। और मैं संगत जी उस जगह से निकल आई हूँ। निकलने के बाद फिर जब मैं निकली हूँ तब कुछ कुछ देर तक मेरे साथ मेरे पति रहे। उसके बाद फिर मैं आगे देख रही हूँ कि मैं और आगे बढ़ गई हूँ। तो काफी घर ही घर दिख रहे हैं और गलियां हैं, गलियों के अंदर से मैं निकल रही हूँ। तो फिर मैं वहां पे, मेरे पति नहीं थी मेरे साथ में, सपने में मैं अकेली थी। तो फिर किसी के घर में नहीं गई, कोई घर में नहीं गई, बस मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ उस एरिए से, उस जगह से। वहाँ सफेद रंग के चूने से पुते हुए घर हैं। ये वो एकदम सफेद भी नहीं थे, हाँ, जैसे कि चूने के पुते हुए काफी समय पहले पुताई उताई हुई हो, तो उस तरह से थे घर। तो और वो बिल्डिंग भी नहीं थी जैसे झोपड़ियाँ होती हैं, इस तरह के घर थे संगत जी। तो मैं उन घरों के बीच से गलियों से रास्ता ढूंढते हुए निकल रही हूँ। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। तो मैंने फिर जो है तो एक जगह पहुंची। तो उधर से दो रास्ते जा रहे थे। वहाँ कोई एक लड़का सा खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा, बाहर उस एरिया से बाहर जाने का रास्ता, रोड के चौड़ी रोड पे जाने का रास्ता पूछा। तो उसने मुझे जिधर इशारा किया तो मैं उधर जाने लगी। और जो दूसरी तरफ रास्ता था, दो रास्ता था, जो दूसरा रास्ता था वो आगे जाके एकदम जंगल टाइप की जगह दिख रही थी और घना जंगल दिख रहा था। तो मुझको जो है तो वो रास्ता देख के बड़ा डर लगा कि इधर तो लग ही नहीं रहा कि कोई रास्ता होगा, ये तो बड़ा जंगल, घनघोर जंगल लग रहा है। तो मैं उधर ना जाके दूसरी तरफ दूसरा रास्ता मैंने पकड़ लिया और मैं जाने लगी। फिर मुझे डर भी लग रहा है कि ये लड़का कहीं मुझे, इस लड़के ने मुझे कहीं मुझे मेरे पर हमला ना कर दे। मन में घबरा रही हूँ, रात, उस समय रात में सपने में ही।
कि ये कहीं गलत तो नहीं है, ये सही इंसान है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो ये जो है मुझे क्योंकि मैं अकेली थी और वो भी लड़का भी वो अकेला ही था, मगर मुझे उससे डर लगने लगा सपने में संगत जी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जिस रास्ते जा रही थी तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, तो उस लड़के ने पीछे से मेरी तरफ जैसे कोई टार्च जला दे रास्ता दिखाने के लिए। तो उसने मेरे मैं तो आगे आगे जा रही थी, वो मेरे पीछे था, मैं आगे और बढ़ गई थी तो और पीछे हो गया, तो वहीं खड़ा था वो। तो फिर उसने जो है तो संगत जी टार्च तो उसके हाथ में नहीं थी, लेकिन वो मुझे रोशनी दिखा रहा था, पीछे से मुझे रोशनी आती हुई दिखाई दी। मुझे लगा कि जैसे कोई टार्च जला रहा हो मेरे पीछे, और मुझको उजीला सा दिखाई पड़ा। तो मैंने मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि वो मुझको लाइट दिखा रहा है मुझे आगे जाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। तो मैंने मन में सोचा कि अरे ये तो मेरी सहायता कर रहा है ये लड़का, मैं बेकार में डर रही थी संगत जी। तो गुरुपा मुझको सपने से कष्टों से निकाल, सपने में ही मेरा कष्ट काटने के लिए, सपने में कोई बड़ा कष्ट में काटने के लिए और ग्रह जनित ग्रह पीड़ा से निकालने के लिए गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हे गुरुजी, मेरी आज आपसे अपने घर के पितरों के लिए और मेरे बाल पितरों के लिए यही प्रार्थना है संगत जी। मैं अपने बाल पितरों को भी अक्सर सपने में देखती हूँ। तो हे गुरुपा, मैं अपने बाल पितरों के लिए, जो बच्चे जन्म नहीं ले पाए मेरी गलती से कहें, या काली क्रियाओं के कारण लोग किसी की बुरी भावना के तहत, या किसी की जो बुरी काली क्रिया की गई, या पितृदोष के कारण जो मेरे बच्चे नहीं आ पाए धरती पे, संसार में नहीं आ पाए, गुरु जी उन उन बाल पितरों की आत्मा को भी गुरुपा मोक्ष प्रदान कर दीजिए। हे गुरुपा, मैं आप अपने पति के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ गुरुपा, कि मेरे पति की आत्मा को भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए। हे गुरु जी, मेरे बाल पित्र और मेरे पति जहाँ भी हों, फूलों की सेज पे सोएं, दूधन कुल्ला करें और उनको कोई कष्ट ना हो। और मेरी यही प्रार्थना है कि यदि उनको जन्म ज़रूरी है तो उनको कहीं जन्म मिल जाए ऐसे घर परिवार में जहाँ वो सुख से रहें, कोई कष्ट ना हो मेरे पति को भी और मेरे बाल पितरों को भी। और जो अगर और गुरुपा, यदि उनका कुछ कोई कष्ट, और यदि उनका कोई कष्ट कटना हो तो नहीं, तो गुरुपा मेरी यही प्रार्थना है, क्षमा कीजिएगा, मैं उनके जन्म के लिए क्यों कहूँ गुरुपा। मैं तो बस यही प्रार्थना है, मेरी मेरी यही प्रार्थना है, और मुझे यही करना भी चाहिए, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे बाल मित्रों को और मेरे पति, स्वर्गीय पति को, इनकी इन सबकी आत्माओं को मोक्ष प्रदान कर दीजिए गुरुपाद। सबसे अच्छे आपके चरणों में स्थान है और इनको अपने चरणों में स्थान दे दीजिए गुरुपा। जैसे आपने मुझको और मेरे बच्चों को अपनाया है गुरुपा, उसी तरह उनको भी अपना लीजिए गुरुपा, अपने चरणों में स्थान दे दीजिए गुरुपा। और मेरे घर के सभी पितरों की आत्माओं को भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए हे गुरुपा। वे जहाँ भी हों, फूलों की सेज पे सोए, दूधन कुल्ला करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, आज छठ का दिन है। आज उगते हुए सूर्य को, जो जिन लोगों ने छठ का व्रत रखा है, उगते हुए सूर्य को जल अर्घ देंगे गुरुपा। अगर इस समय बहुत बारिश हो रही है और बेचारे वो लोग, उनका व्रत सफल कीजिए गुरुपा, बारिश रोक दीजिए गुरुपा, सूर्य देव को उदित कर दीजिए गुरुपा, सूर्य देव के सबको दर्शन मिल जाए गुरुपा, उनके व्रत को सफल कर दीजिए, अपनी सभी प्यारी संगत पे दया कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।
हे गुरुपा, दोनों बेटियों को भी, इनके भी शारीरिक और मानसिक हर तरह के कष्ट से उनको भी मुक्ति दिला दीजिए मेरे गुरुपा। मेरी दोनों बेटियों को, इनको भी कोई कोई भी इनका भी जो भी ग्रह हो, जो कष्ट दे रहा हो उसे ठीक कर दीजिए गुरुपा, और सारी ग्रह जनित पीड़ा सब दूर कर दीजिए मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी आपकी सभी प्यारी संगत के लिए भी मेरी यही प्रार्थना है गुरुपा, यही अरदास है कि अपनी सभी संगत को स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, और उनकी सभी मनोरथ पूर्ण करिएगा गुरुपा। सब उन सबको अपने चरणों में स्थान दीजिए मेरे गुरुजी, सबका कल्याण कीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। उनके सभी बच्चों का कल्याण कीजिए, उन सभी बच्चे, सभी संगत के साथ सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, उन्नति करें, प्रगति करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और कभी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, बहुत सुख से रखें अपने माँ बाप को, और वो भी बहुत सुख से रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी कामना के साथ मेरे गुरुपा आपका मंत्र जाप करती हूँ मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।